चंबल ग्वालियर संभाग की परम आदरणीय जनता, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी प्रतिष्ठित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, साफ सफाई का काम करने वाले, दुकानदारी करके, नौकरी करके, बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बिना किसी औपचारिकता के यह पूरी की पूरी जो सम्मानित मंच है उसको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको जीवन में पहली बार भिंड की महान भूमि पर आने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये कार्तिक मास है, पवित्र महीना है ये। इस महीने में कई सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और कई सारी चीजों को मुक्ति भी दी जाती है। इस धार्मिक महीने में, इस पवित्र महीने में मध्य प्रदेश की जनता के कंधों पर भी एक बड़ी गंभीर राजनीतिक जिम्मेवारी है कि उनको भी शिवराज जी को अपमान से मुक्ति देना है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। देखिए, बड़ी ईमानदारी की बात है। जो दुर्दशा बेचारे की हो रही है शिवराज सिंह चौहान जी की, वो देख के तो हमको बहुत बुरा लग रहा है, ये सच बात है। लेकिन उनके साथ जो हो रहा है ना, उसके लिए जिम्मेवार भी वही है। कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का, वो भी मध्य प्रदेश का, जहां एक से एक महान लोग पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जन्मभूमि मध्य प्रदेश ही है, और दुनिया भर में आध्यात्म का प्रचार करने वाले ओशो रजनीश भी यही पैदा हुए, और हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि हुए, बड़े व्यंग्यकार हुए, हरिशंकर प्रसाई भी इसी भूमि पे पैदा हुए। और मैं खिलाड़ियों का, एक्टरों का नाम लेना शुरू करूं तो अभी से लेकर के शाम तक भाषण देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसको गुजरात का एक आदमी कोना कोना कौन कोना खिलवा रहा है। मैं उसके जय साहब के पिताजी की बात कर रहा हूं। जय साहब के बाप को जानते हैं? वही गृह मंत्री जो है देश का। आप देखिए कि उस आदमी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या हालत कर दी है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही कह दिया था कि ये सिक्का चलने वाला नहीं है। 5 साल पहले जो चुनाव हुआ 2018 में, उस चुनाव में मध्य प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और ईमानदारी से हरा दिया। कहा साहब बहुत हो गया विकास, ये विकास अब नहीं चाहिए। अभी जब हम आ रहे थे यहाँ पे कार्यक्रम के लिए, तो पीछे भी विकास की नदी बह रही है, आप लोग जाते हुए देखते जाइएगा, क्या खुशबू आती है। ये जो पानी है, इसको बोतल में भर करके जो आप आईसीयू बनवाए हैं वहां अगर दे आए तो एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं पड़ेगा बेहोश करने के लिए। पानी सुखा दीजिए, लोग बेहोश हो जाएंगे। तो विकास की गंगा जो मध्य प्रदेश में चारों तरफ बह रही थी, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा, वो कहते हैं यह ले अपने लिक्विड कमरिया, यह ले अपनी सोटी, टेढ़ी गैया कौन चराए खाकर बासी रोटी। ये नहीं चाहिए भैया। सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, लेकिन फिर आ गए सूटकेस, पैसा लेके घूमने लगे। हर विधायक का रेट फिक्स हो गया और विधायकों को खरीद करके
चलिए विधायक तो छोटी बात है, विधायकों को क्या कहेंगे, जो अपने आप को श्रीमंत कहते हैं उन्होंने ही अपना ईमान बेच लिया। उनको क्या कमी थी? उनको कोई कमी थी क्या? उनको किसी चीज की जरूरत थी क्या? अब देखिए उनकी हालत क्या हुई है। मान लीजिए रेलवे बेच करके हमको कोई रेल मंत्री बना दे तो हम क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? एयर इंडिया बेच करके उनको विमान मंत्री बना दिया। ऐसा विमान मंत्री का विमान है ही नहीं। खेला समझ रहे हैं? ये खेला देश में चल रहा है। विधायक खरीद करके सरकार पलट दिए, लेकिन उस 15 महीने में एक बड़ा मजेदार काम हो गया। और वो मजेदार काम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं। 18 साल पहले जो लोग पैदा हुए आज पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार होता कैसे है। हमारे गांव में अक्सर दादी लोग कहती थी, बहुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो हम लोग कभी उधर नहीं जाते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो उधर जाने लगे, गए तो ढूंढे, भूत तो छोड़ दे दिए, पीपल का पेड़ भी वहां पे नहीं था। यही हाल मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया। क्या हम करेंगे, क्या हमने किया, ये भाजपा नहीं बता रही है। जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी प्रतिष्ठित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, किसान मुक्ति भी दी जाती है। इस धार्मिक महीने में, इस पवित्र महीने में मध्य प्रदेश की जनता के कंधों पर भी एक बड़ी गंभीर राजनीतिक जिम्मेवारी है कि उनको भी शिवराज जी को अपमान से मुक्ति देना है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। देखिए, बड़ी ईमानदारी की बात है। जो दुर्दशा बेचारे की हो रही है शिवराज सिंह चौहान जी की, वो देख के तो हमको बहुत बुरा लग रहा है, ये सच बात है। लेकिन उनके साथ जो हो रहा है ना, उसके लिए जिम्मेवार भी वही है। कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का, वो भी मध्य प्रदेश का, जहां एक से एक महान लोग पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जन्मभूमि मध्य प्रदेश ही है। और दुनिया भर में आध्यात्म का प्रचार करने वाले ओशो रजनीश भी यहीं पैदा हुए। और हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि हुए, बड़े व्यंग्यकार हुए, हरिशंकर प्रसाई भी इसी भूमि पे पैदा हुए। और मैं खिलाड़ियों का, एक्टरों का नाम लेना शुरू करूं तो अभी से लेकर के शाम तक भाषण देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसको गुजरात का एक आदमी कोना कोना कौन कोना खिलवा रहा है। मैं उसके जय साहब के पिताजी की बात कर रहा हूं। जय साहब के बाप को जानते हैं? वही गृह मंत्री जो है देश का। आप देखिए कि उस आदमी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या हालत कर दी है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही कह दिया था कि ये सिक्का चलने वाला नहीं है। 5 साल पहले जो चुनाव हुआ 2018 में, उस चुनाव में मध्य प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और ईमानदारी से हरा दिया। कहा साहब बहुत हो गया विकास, ये विकास अब नहीं चाहिए। अभी जब हम आ रहे थे यहाँ पे कार्यक्रम के लिए, तो पीछे भी विकास की नदी बह रही है। आप लोग जाते हुए देखते जाइएगा, क्या खुशबू आती है। ये जो पानी है, इसको बोतल में भर करके जो आप आईसीयू बनवाए हैं ना, वहां अगर दे आए तो एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं पड़ेगा बेहोश करने के लिए।
पानी सुखा दीजिए, लोग बेहोश हो जाएंगे। तो विकास की गंगा जो मध्य प्रदेश में चारों तरफ बह रही थी, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा, वो कहते हैं यह ले अपनी लिकुट कमरिया, यह ले अपनी सोटी, तेरी गैया कौन चराए खाकर बासी रोटी। ये नहीं चाहिए भैया। सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, लेकिन फिर आ गया सूटकेस, पैसा लेके घूमने लगे। हर विधायक का रेट फिक्स हो गया और विधायकों को खरीद करके, चलिए विधायक तो छोटी बात है, विधायकों को क्या कहेंगे, जो अपने आप को श्रीमंत कहते हैं उन्होंने ही अपना ईमान बेच दिया। उनको क्या कमी थी? उनको कोई कमी थी क्या? उनको किसी चीज की जरूरत थी क्या? अब देखिए उनकी हालत क्या हुई है। मान लीजिए रेलवे बेच करके हमको कोई रेल मंत्री बना दे तो हम क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे। एयर इंडिया बेच करके उनको विमान मंत्री बना दिया, ऐसा विमान मंत्री का विमान है ही नहीं। खेला समझ रहे हैं? ये खेला देश में चल रहा है। विधायक खरीद करके सरकार पलटती है, लेकिन उस 15 महीने में एक बड़ा मजेदार काम हो गया, और वो मजेदार काम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं। 18 साल पहले जो लोग पैदा हुए आज पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार होता कैसे है। हमारे गांव में अक्सर दादी लोग कहती थी, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो हम लोग कभी उधर नहीं जाते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो उधर जाने लगे, गए तो ढूंढे, भूत तो छोड़ दीजिए, पीपल का पेड़ भी वहां पे नहीं था। यही हाल मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया। क्या हम करेंगे, क्या हमने किया, ये भाजपा नहीं बता रही है। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भाजपा आपको जरूर बता रही है। जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में, जो किसानों का कर्जा माफ किया गया, अगर मैं ठीक हूं, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिएगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। किया गया नहीं किया गया? किया गया है नहीं किया गया है? कि झूठ बोल दिया है कोई हमको? किया गया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और 100 यूनिट बिजली जो है उसको माफ किया गया। सरकार जब खरीद करके इन्होंने दोबारा बनाई, सबसे पहले तो कर्ज माफी पे इन्होंने रोक लगा दी, बिजली बिल जो सस्ता किया गया था उस पर रोक लगा दी, बढ़ा हुआ बिजली बिल जो है वो वसूलना शुरू कर दिया और दोनों हाथ से लूटने लगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने यह दिखा दिया कि आपकी सरकार यहां से जा चुकी है। तो कहते हैं ना कि जब जा ही रहे हैं, जब ट्रांसफर होने ही वाला है, तो दरोगा जी दिख रहे थे इधर नहीं है, तो ट्रांसफर जब होने लगता है तो एसपी तुरंत और डीएम फटाफट लाइसेंस नहीं देने लगता है। जब जा ही रहे 6 महीने में तो फटाफट लाइसेंस दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डीएम जब जाने वाला रहता है तो फटाफट लाइसेंस जो है ना, बंदूक के लाइसेंस पे साइन कर देता है। जब ट्रांसफर हो ही रहा था, लग ही रहा था कि सरकार बदल जाएगी, तो दोनों हाथ से माल चावने में जो है लग गए। उसका नतीजा यह हुआ है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे घपलेबाजी नहीं चल रही है। अभी आप लोगों के सामने, अगर मैं गलत होऊंगा तो ठीक कीजिएगा, पटवारी घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो एक पे एक घोटाले किए जा रहे हैं और जब चुनाव आया तो अचानक से जो है शिवराज जी को लाडली की याद आई है। खेला गुरु जी, खेला समझ रहे हैं हम। आजकल उनका लाडला बगल में खड़ा होता है। तो पप्पा का तो राजनीति हो गया, बेटा नया नया राजनीति शुरू कर रहे हैं, तो लाडला बगल में खड़ा रहता है। तो 18 साल में इनको लाडली की याद नहीं आई। 18 साल में लाडली की याद नहीं आई। जब जाने वाली है सरकार तब इनको लाडली बहना की याद आ रही है। हम समझते हैं गुरु
आपको लाडली की याद अपने लाडले के लिए आ रही है, खेल हम समझ रहे हैं। अगर आपको सच में लोगों का कल्याण करना था तो 5 काम ऐसा गिना दीजिए जो आपने किया हो। 5 काम। तो इस सब सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना हुआ है। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो मध्य प्रदेश में 43 ऐसे लोगों को टिकट कैसे दिया गया है जिनके बाप बाबा जो है किसी न किसी चीज में राजनीति से जुड़े हुए थे। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी, जिसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। यह परिवारवाद नहीं है। गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी और उसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये रुपए किसके हैं, इस सवाल का जवाब आप देश को नहीं देना चाहते हैं। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इस देश के, प्रदेश के आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। और वही बात जो हमारी दादी कहती थी ना कि पीपल के पेड़ के तरफ मत जाना, भूत आ जाएगा। अरे दोस्त, जा करके देख तो लो कि पीपल का पेड़ बचा है कि नहीं बचा है। उसको काट करके अपने दोस्त के लिए सोफा सेट बनवा दिया है। देख तो लो कि देश की संपत्ति के साथ हो क्या रहा है। एक एक करके सरकारी संस्थान रोज बेचे जा रहे हैं, रोज। कभी जो है एयर इंडिया बेच दिया जाता है, कभी LIC बेचने की तैयारी होती है, कभी रेलवे बेचने की तैयारी हुए, कभी पोर्ट बेच देते हैं, कभी एयरपोर्ट बेच देते हैं, कभी स्कूल बेच देते हैं, कभी अस्पताल बेच देते हैं। पूरी तरह से देश की संपत्ति और संसाधन को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। देश की संपत्ति बिक रही। उस चुनाव में मध्य प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और ईमानदारी से हरा दिया। कहा साहब बहुत हो गया विकास, ये विकास अब नहीं चाहिए। अभी जब हम आ रहे थे यहाँ पे कार्यक्रम के लिए तो पीछे भी विकास की नदी बह रही है। आप लोग जाते हुए देखते जाइएगा, क्या खुशबू आती है। ये जो पानी है इसको बोतल में भर करके जो आप ICU बनवाए हैं ना, वहां अगर दे आए तो एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं पड़ेगा बेहोश करने के लिए। पानी सुखा दीजिए, लोग बेहोश हो जाएंगे। तो विकास की गंगा जो मध्य प्रदेश में चारों तरफ बह रही थी, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा, वो कहते हैं यहले अपनी लिकुट कमरिया यहले अपनी सोटी, तेरी गैया कौन चराए खाकर बासी रोटी। ये नहीं चाहिए भैया। सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, लेकिन फिर आ गया सूटकेस, पैसा लेके घूमने लगे। हर विधायक का रेट फिक्स हो गया और विधायकों को खरीद करके, चलिए विधायक तो छोटी बात है, विधायकों को क्या कहेंगे, जो अपने आप को श्रीमंत कहते हैं उन्होंने ही अपना ईमान बेच दिया। उनको क्या कमी थी? उनको कोई कमी थी क्या? उनको किसी चीज की जरूरत थी क्या? अब देखिए उनकी हालत क्या हुई है। मान लीजिए रेलवे बेच करके हमको कोई रेल मंत्री बना दे तो हम क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे। एयर इंडिया बेच करके उनको विमान मंत्री बना दिया। ऐसा विमान मंत्री के पास विमान है ही नहीं। खेला समझ रहे हैं? ये खेला देश में चल रहा है। विधायक खरीद करके सरकार पलट दिए, लेकिन उस 15 महीने में एक बड़ा मजेदार काम हो गया। और वो मजेदार काम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं। 18 साल पहले जो लोग पैदा हुए आज पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार होता कैसे है। हमारे गांव में अक्सर दादी लोग कहती थी, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो हम लोग कभी उधर नहीं जाते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तो उधर जाने लगे, गए तो ढूंढे, भूत तो छोड़ दे दिए, पीपल का पेड़ भी वहां पे नहीं था। यही हाल मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया गया। क्या हम करेंगे, क्या हमने किया, ये भाजपा नहीं बता रही है।
कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भाजपा आपको जरूर बता रही है। जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में जो किसानों का कर्जा माफ किया गया, अगर मैं ठीक हूं, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिएगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? किया गया है कि नहीं किया गया है? कि झूठ बोल दिया है कोई हमको? किया गया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और 100 यूनिट बिजली जो है उसको माफ किया गया। सरकार जब खरीद करके इन्होंने दोबारा बनाई, सबसे पहले तो कर्ज माफी पे इन्होंने रोक लगा दी, बिजली बिल जो सस्ता किया गया था उस पर रोक लगा दी, बढ़ा हुआ बिजली बिल जो है वो वसूलना शुरू कर दिया और दोनों हाथ से लूटने लगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने यह दिखा दिया कि आपकी सरकार यहां से जा चुकी है। तो कहते हैं ना कि जब जा ही रहे हैं, जब ट्रांसफर होने ही वाला है, तो दरोगा जी दिख रहे थे इधर, पर जब होने लगता है तो एसपी तुरंत और डीएम फटाफट लाइसेंस नहीं देने लगता है कि अब जा ही रहे 6 महीने में तो फटाफट लाइसेंस दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डीएम जब जाने वाला रहता है तो फटाफट लाइसेंस जो है ना, बंदूक के लाइसेंस पे साइन कर देता है। जब ट्रांसफर हो ही रहा था, लग ही रहा था कि सरकार बदल जाएगी, तो दोनों हाथ से माल चावने में जो है लग गया। और उसका नतीजा यह हुआ है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे घपलेबाजी नहीं चल रही है। अभी आप लोगों के सामने, अगर मैं गलत होऊंगा तो ठीक कीजिएगा, पटवारी घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो एक पे एक घोटाले किए जा रहे हैं और जब चुनाव आया तो अचानक से जो है शिवराज जी को लाडली की याद आई है। खेला गुरु जी, खेला समझ रहे हैं हम। आजकल उनका लाडला बगल में खड़ा होता है, तो पप्पा का तो राजनीति हो गया, बेटा नया नया राजनीति शुरू कर रहे हैं, तो लाडला बगल में खड़ा रहता है। तो 18 साल में इनको लाडली की याद नहीं आई। 18 साल में लाडली की याद नहीं आई। जब जाने वाली है सरकार, तब इनको लाडली बहना की याद आ रही है। हम समझते हैं गुरु, आपको लाडली की याद अपने लाडले के लिए आ रही है, खेल हम समझ रहे हैं। अगर आपको सच में लोगों का कल्याण करना था तो 5 काम ऐसा गिना दीजिए जो आपने किया हो। 5 काम। तो इस सब सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना हुआ है। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो मध्य प्रदेश में 43 ऐसे लोगों को टिकट कैसे दिया गया है जिनके बाप बाबा जो है किसी न किसी सीट में राजनीति से जुड़े हुए थे। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी, जिसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। यह परिवारवाद नहीं है। गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी और उसकी सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये रुपए किसके हैं, इस सवाल का जवाब आप देश को नहीं देना चाहते हैं। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इस देश के, प्रदेश के आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। और वही बात जो हमारी दादी कहती थी ना कि पीपल के पेड़ के तरफ मत जाना, भूत आ जाएगा। अरे दोस्त, जा करके देख तो लो कि पीपल का पेड़ बचा है कि नहीं बचा है, उसको काट करके अपने दोस्त के लिए सोफा सेट बनवा दिया है। देख तो लो कि देश की संपत्ति के साथ हो क्या रहा है। एक एक करके सरकारी संस्थान रोज बेचे जा रहे हैं। रोज कभी जो है एयर इंडिया बेच दिया जाता है, कभी LIC बेचने की तैयारी होती है, कभी रेलवे बेचने की तैयारी हुए, कभी पोर्ट बेच देते हैं, कभी एयरपोर्ट बेच देते हैं, कभी स्कूल बेच देते हैं, कभी अस्पताल बेच देते हैं। पूरी तरह से देश की संपत्ति और संसाधन को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। देश की संपत्ति बिक रही है और हमको और आपको जात में और धर्म में लड़ा करके छोड़ दिया गया है। जहां देखो वहां जात और धर्म में आम लोगों को उलझा दिया गया है। वो होता है ना जादूगर, गिली 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 पम पम छू, आप उसका हाथ इधर देखते रहिए, इधर डब्बा गायब कर देंगे। रोज टीवी में जो है डिबेट होता है। तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए ना कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, आज जो हमारी समस्या है
उस पे इसका नतीजा यह हुआ है, और यह बात मैं ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं, इस बार का चुनाव मंच पे बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 18 साल से वही लोग हैं ना जो हार रहे थे, ये तो कोई नया लोग है नहीं। असल बात यह हो गई है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ भाजपा के राज में खाए अघाए मोटाए गुंडागर्दी करने वाले कमीशन खोर लोग हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आम जनता है जो इनके सामने उठ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने देख लिया था, कांग्रेस के बारे में जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ जो इन्होंने बेईमानी की है, यह बेईमानी अब इनको भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जब आप गिरा रहे थे, ठीक उसी वक्त आप मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं को अपमानित कर रहे थे, और जो पूरा का पूरा कमीशन खोरी का सिस्टम बिठाया है, उससे आम जनता परेशान हो गई है। और यह बात ये समझ चुके हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की लड़ाई पंजा और कमल की लड़ाई नहीं है,